लेकिन ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, घर के अंदर इज्जत नहीं मिलती, इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहना चाहिए इसको। तो वहां भी, विदेशों में भी ऐसा होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि 4 भाव पैदा करो अपने बच्चों के अंदर, कर सकते हो बंधुओं। ये संस्कार देने वाले भाव हैं। आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं संसार में रहना है तो ये 4 भाव अपनी संतान को शुरुआत से दो। किसका? सत्वेषु मैत्री का। ये भाव क्या है महाराज? सत्वेषु मैत्री का भाव कैसा? कि सत्वेषु मैत्री का भाव कहता है कि बच्चे को सिखाओ कि जैसा मैं हूं, जैसा तुम हो, वैसे ही ये चींटी भी है, इसकी भी रक्षा करनी है। बच्चे को सिखाओ, जब बाहर रोड में चलता हुआ कोई गरीब बच्चा मिलता है, उसके अंदर भी तुमको मित्रता का भाव रखना है। जब कोई बच्चा छोटा सा आपके घर के सामने आकर के कोई बर्तन दिखा करके बोलता है कि रोटी दे दो, भूख लगी है, काला है, छोटा सा है, कोई बेटी है, आपके मन के अंदर कितनी बार दया उपजती है कि अपना धंधा छोड़ करके ऊपर अपनी पत्नी को बोलें कि एक छोटा सा भिखारी खड़ा है, बच्चा है, 2 रोटी के साथ सब्जी और थोड़ा ठंडा पानी भी दे दो, पी लेगा अच्छे से। ये करुणा भाव आपके अंदर क्या पैदा है? क्या आपने ये करुणा भाव अपने पुत्र के अंदर, पुत्री के अंदर बचपन से पैदा किया? नहीं किया। अनादिकालीन संस्कार है बंधुओं हिंसा का, अहिंसा सिखानी पड़ती। लेकिन आचार्य कहते हैं कि घर के अंदर अगर प्रतिष्ठा बना के रखनी है तो बच्चे को सत्वेषु मैत्री का पाठ पढ़ाइए, सिखाइए कि छोटे से जीव में भी अपने को मित्रवत व्यवहार करना है, उसकी रक्षा भी करनी है, वो भी जीव है, इसका एहसास कराइए सामने वाले को। क्यों एहसास कराइए? क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। भाव पैदा करो बच्चे के अंदर सत्वेषु मैत्री का। गुणसुख प्रमोदम का भाव भी घर के अंदर पैदा करना पड़ता है। बच्चे ने कोई भी एक छोटा सा भी अच्छा काम किया, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है तो माता पिता का कर्तव्य है उस टैलेंट को ग्रोथ देने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। जब आप उसको छोटी उम्र से इज्जत देंगे तब बच्चा आपको बड़ी उम्र में इज्जत देगा। आपने अपने छोटी उम्र में बच्चों को कब इज्जत दी है आप देख लीजिएगा। बच्चे बिल्कुल मुलायम, मृदु, कोमल मिट्टी के जैसे होते हैं। आपके एक एक दिन के व्यवहार से उनके अंतरंग में परिवर्तन आता है बंधु। अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, बच्चों को स्पष्ट मना कर दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। पिता, घर का भाई या चाचा, मान लीजिए 25 साल का है और बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है, 7-8 साल का बच्चा, बार बार इस उम्र का बच्चा जब घर के अंदर कोई अटैची लगा रहा हो, बच्चे को दूर से समझ में आ जाता है कि ताऊ घर से बाहर जाने वाले हैं, पापा घर से बाहर जाने वाले हैं, चाचा घर से बाहर जाने वाले हैं। तो जैसे आपके शूज में पॉलिश हो रही होती है, प्रेस के कपड़े आप रख रहे होते हैं, माँ आपके लिए खाना बना रही होती है, आपकी बॉटल पैक हो रही होती है, बच्चा मम्मी से धीरे से बोल रहा है कौन जा रहा है ट्रेन में? ये शब्द है, कहां जा रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन जा रहा है ट्रेन में। आपने बता दिया चाचा जा रहे हैं। अब वो बच्चा चाचा के पीछे लग गया, चाचा हम भी चलेंगे आपके साथ, भैया हम टूर में जा रहे हैं, काम करना है, नहीं हम भी चलेंगे। अब जब बच्चा 5-6 बार बोलता है हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, तो बच्चे से पिंड छुड़ाने के चक्कर में आप क्या बोलते हैं? अच्छा चलो अपनी तैयारी कर लो तुम। आपने क्या किया बता? आपने एक बच्चे की भावनाओं से खेल गए। आपको पता नहीं चला कि आपने कितना बड़ा अपराध किया। कितना बड़ा अपराध है? अगर आपको अपने बच्चे को लेकर के नहीं जाना है तो स्पष्ट बोल दो कि मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन आपने बच्चे के मनोभाव से खेला, 8 साल के बच्चे के मनोभाव से खेला। किस बात को लेकर के? चलो तुम अपनी तैयारी कर लो। अब वो मम्मी के पास जाकर बोलते हैं हमारा बैग दे दो। वो अपना जूता खुद उठाता है, साफ करता है, मुझे दूर करके आता है, अपने कपड़े निकाल लेता है, अपने लिए घड़ी निकाल लेता है। वो 6 घंटा सुबह 9 बजे से लेकर के जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती तब तक अपनी तैयारी कर रहा रहता है। और उसको पता रहता है कि हम ताऊ या चाचा के साथ जा रहे हैं, और आपको पता रहता है कि हम अकेले जा रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे हैं। एंड टाइम में आप धीरे से अपनी अटैची निकालते हैं, ट्रेन का रास्ता पकड़ते हो, निकल लेते हैं। बच्चा आपके जाने के बाद 6 घंटे तक रोता रहता है, जूता फेंकता है, टीवी फोड़ता है, गिलास फोड़ता है, कांच में मारता है, उसके बाद खाना नहीं खाता है, थाली फेंक देता है। ये उसके क्रोध के प्रस्तुतिकरण का तरीका है बंधु। उसने तो क्रोध करना जायज था क्योंकि उसके साथ छल हुआ। लेकिन हम आपसे पूछते हैं आपने छल ऐसा क्यों किया? क्या आप पढ़े लिखे माता पिता हैं? पढ़े लिखे माता पिता कहते हैं हम अपने बच्चे को शुरुआत से स्पष्टवादिता का जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। बेटा हम लेके नहीं जा पाएंगे। बच्चा 5 मिनट रोएगा, 10 मिनट बाद समझ जाएगा कि एक चॉकलेट ले लो, इतनी काफी है, इतनी तैयारी नहीं करनी। लेकिन जब आप कोई माता पिता, कोई घर का वृद्ध किसी बच्चे के इस तरीके के मनोभाव से बार बार खेलता है तो बच्चा अंदर से टूटता है। किस बात के लिए टूटता है? इस व्यक्ति ने जो मेरे घर के अंदर रहता है मुझे बचपन से दुख दिया है। बच्चे के अंदर धारणा बन गई।
बचपन से चाचा से क्या मिला है? दुख मिला है। बचपन से ताऊ से दुख मिला है। ये झूठ बोलते हैं, ये गलत करते हैं, और धीरे धीरे बचपन से हुए एक एक बूंद पानी जब आप उसके ऊपर गलत गिराते हैं, वो बच्चा धीरे धीरे जैसे ही 14-15 साल का होता है और कड़ा होना शुरू होता है, उसके अंदर द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। दुनिया में मैं सबका सहयोग कर सकता हूं, लेकिन बचपन से जिसने मेरे साथ मेरा अपमान किया है और बुरा कहा है, इसको तो मैं घर के अंदर रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। फिर आप बोलते हैं छोटे से बच्चे ने घर के अंदर तहलका मचा के रखा है। हम पूछते हैं तहलका की भावना उसके अंदर किसने पैदा करी है? बच्चा बाहर गया नहीं, बच्चा ने टीवी देखी नहीं, बच्चा बाहर के वातावरण से प्रभावित हुआ नहीं, बच्चा घर के अंदर तहलका मचाने लगा। तहलका सिखाया किसने उसको? झूठ उसको किसने सिखाया? हमने खुद। लेकिन कैसे सिखाया ये समझ में नहीं आया। मनोविज्ञान है बंधु, छोटे छोटे बच्चों का, चूंकि आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं वो स्पीडली ग्रोथ ले रहे हैं। माता पिता को चिंता तो रहती है, लेकिन सही तरीके से लालन पालन नहीं करने के कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं और भटक जाते हैं। पिता इतना पैसा कमाता है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, पिता को कुछ नहीं पता। गुणसुख प्रमोदम की भावना उसके अंदर क्यों नहीं भरी? जब बच्चों को घर के अंदर अपमान मिला तो बच्चा अपने अपमान का बदला सिगरेट के धुएं में उड़ाता है, अहंकार में पीता है। अरे पिताजी चिंता नहीं करते तो क्या हुआ, बहुत इज्जत है हमारी बाहर। तो बाहर वो गुंडा बनता है, बाहर वो मवाली बनता है, दारूखोर बनता है, बाहर वो जुआरी बनता है, बाहर वो शराबी बनता है। घर के अंदर थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला होता, घर के अंदर थोड़ी इज्जत मिली होती, तो वो इस तरीके की कभी भी अनीतियों में नहीं गए होते संतानें। और फिर धीरे धीरे इतने बदमाश हो जाते हैं कि घर के अंदर बैठ करके सिगरेट पीने लगते हैं, माँ पिता कुछ नहीं कह सकते। इतने बदमाश हो जाते हैं कि उनके जब आप कभी उनका पर्स चेक करते हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजें उनके पर्स के अंदर से निकलती है। कभी छोटी सी पुड़िया में कोई सफेद पाउडर निकलता है, कभी एक पाउच का गोल्ड का कोई पैकेट निकलता है, कभी और भी अनीति और आचरण की उसमें चीजें मिलती हैं। और तुम्हारा बच्चा पकड़ा भी जाता है तो कहां पकड़ा जाता है? या तो रेड लाइट एरिया में पकड़ा जाता है, दारू खाने में पकड़ा जाता है। उसके लिए जवाबदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूं। आपका बच्चा वैसे नहीं बना, उसके लिए जवाबदार कौन है? आपने घर के अंदर गुणसुख प्रमोदम की भावना कभी पैदा नहीं करी। बच्चे की प्रशंसात्मक चीजों को देख करके माता पिता का पहला कर्तव्य है प्रशंसा करो। आप किसी को बहुत चाहते हैं, चाहने मात्र से कुछ नहीं होता। जिनवाणी कहती है अपनी चाहत का प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। पुत्र को सुधारना है, प्रस्तुतिकरण करना सीखिए। बेटा हमें तुम्हारी बहुत चिंता रहती है, तुम्हारी मां हूं ना मैं। पिता भी एक बार ऐसा बोल दे, हमारा राजा बेटा है, कितना अच्छा दिखता है, कितने अच्छे काम करता है, दुकान में बैठता है, मजाल है बच्चा भटक जाए, क्योंकि पिता से इज्जत मिली है। लेकिन आपसे संसार में रहने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने बच्चे को पिछली बार कब प्रोत्साहित किया था, बताओ। थोड़ा सा याद करना पड़ता है महाराज। बर्थडे के दिन आया था, लेकिन उस समय भी मैं बोल नहीं पाया था। जब मैं दुकान जाता हूं तो बच्चा सोता रहता है, बात बनती नहीं, याद ही नहीं है, इतने व्यस्त है आप। तो फिर घर के अंदर किसी को इज्जत नहीं मिलती बंधु। बहुत बड़ी संसार की प्रॉब्लम है, इज्जत नहीं मिलती घर के अंदर। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये सूत्र तुम अपने जीवन में कब सार्थक करते हो? कब तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई गरीब आया है, अपने घर की छत डालना चाहता है, इसके ऊपर थोड़ी सी पन्नी डालनी होगी, इसके पास पैसा नहीं है, इसके खेत में खलियान में चू रहा होगा, इसके घर चू रहा होगा, पैसा नहीं है, कम पैसे में भी चीज दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पर्याप्त है। बच्चा देख रहा है पैसा कमाने की और काटने की कला तो खूब सिखा दी, थोड़ा दान देने की कला भी इसी माध्यम से सिखा दी होती, थोड़ी दया करने की कला भी सिखा दी होती। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम की भावना भी बच्चों के अंदर बचपन से भरनी पड़ती है बंधु। कब भरी, कब सिखाया बच्चे को? बच्चे को इस बात के लिए चाटा जरूर पड़ा होगा जब वो पड़ोसी की दुकान से कोई सामान लाया 100 रुपए का, और ग्राहक के सामने उसने कह दिया कितने का लाए, उसने कह दिया 100 का। पिता ने जैसे ही ग्राहक गया उठा के एक छाटा मारा। क्या सिखाया? सामने की दुकान से कोई भी सामान लाओ 15 रुपए बढ़ा के बताया करो। मायाचारी तो सिखा दी, लेकिन दया करना कब सिखाई? आचार्य अमित गति महाराज कहते हैं अगर गृहस्थी भी संवारनी है, अपनियों को अपनी आत्मा संवारनी है, साधना करनी है, तब भी ये सूत्र काम करता है। सत्वेषु मैत्री गुणसुख प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये सूत्र साधना करने वाले लोगों के जीवन में भी काम आता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अगर गृहस्थी में भी ये सूत्र लगा दिया जाए तो गृहस्थी जिस कारण से टूटती है, जिस कारण से डिवाइडेशन होते हैं, दरारें पड़ती हैं, वे सारी दरारें मिट जाएंगी। ये सूत्र लगाने मात्र की अपेक्षा है संसार में कि अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंसा है
तो हम उतर करके अपने दूसरे काम को रोक करके एक दया का पाठ बगल में बैठे हुए बच्चे को सिखाएं, उठा करके उससे बोले बेटा चाहो भला करो, करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ता है, अपना ही तो है, वो ही तो जीव है, देखो वो भी तो इंसान है, उसके अंदर अहिंसा दया करुणा कभी सिखाई होती तो बच्चा बड़ा होकर के पिता को बाप बोलने की हिमाकत कभी नहीं करता। करते हैं कि नहीं? इज्जत मिलती है घर के अंदर? किसने कितने लोगों को मिलती है भैया? थोड़ा एक आध आदमी सही सही हाथ उठा के दिखाओ, समाज भी देख ले कि हाँ घर के अंदर खूब इज्जत मिलती है इनको। बिल्कुल हो नहीं सकता महाराज, क्योंकि ये सूत्र की इस तरीके की व्याख्या हमने कभी सुनी नहीं, हमने समझा नहीं कि ये सामायिक पाठ में पढ़ने वाला श्लोक जीवन में ऐसा पाठ पढ़ा सकता है कि प्रत्येक घर का जीवन सुधर जाएगा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये पाठ सिखाना नहीं पड़ता बंधुओं, करके दिखाना पड़ता है। माध्यस्थ भावम क्या? माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्ति वाले किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति नहीं। गुरुदेव कहते हैं उन्मार्ग में जाती हुई जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है, जब ये उन्मार्ग में जाते हो तुम्हारी इंद्रियां गंदा देखने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री गंदा खाने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री किसी गंदगी को छूने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री कोई गंदा गाना सुनने की इच्छा करती है, तुम्हारी इंद्री कुछ गंदा बोलने की इच्छा करती है, उस समय गुरुदेव कहते हैं माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, पांचों इंद्रियों के प्रति बिल्कुल माध्यस्थ हो जाओ। कैसा माध्यस्थ हो जाओ? शांत हो जाओ। मुझे अपनी वाणी का, अपनी दृष्टि का, अपने कर्ण का, अपने स्पर्शन का कोई प्रयोग नहीं करना। क्यों? ये उन्मार्ग में ले जाना चाहती है। क्योंकि बच्चा सुनने से नहीं सीखता, इंप्लीमेंट करके माता पिता को दिखाना पड़ता है। ज्ञान की चर्चा आपके घर के अंदर कब होती है? कब आप किसी सामूहिक स्वाध्याय के माध्यम से अपने परिवार को संभालने का प्रयास करते हैं कि भैया हमारे घर के अंदर वातावरण विपरीत है, महाराज की एक प्रवचन का बहाना लेकर के और घर के अंदर स्वाध्याय शुरू कर दो, 7 बजे का, 8 बजे का, रात को 9 बजे का। क्या हमने स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय का नियम ले लिया। इस बहाने से व्यसनी पुत्र भी वहां बैठेगा, काम करने वाली महिला भी वहीं बैठेगी, व्यवसाय करने वाले पिता भी वहीं पे बैठेंगे, सब लोग मिल करके आधे घंटे एक दूसरे को देख तो ले, एक साथ बैठ करके कुछ स्वाध्याय तो कर ले। ये भी एक समाज की और घर की एकता बनाने का बहुत बड़ा कारण है। आपके घर में सामूहिक स्वाध्याय तो होता ही होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं, और नहीं होता है और अगर बिखर रहे हो तो घर को बिखराव से बचाने के लिए सामूहिक स्वाध्याय घर के अंदर शुरू करो। घर को बिखराव के अंदर, घर के अंदर का बिखराव और अपनी इज्जत बचाने के लिए घर के अंदर प्रमोद भाव, घर के लोगों की प्रशंसा करना शुरू करो। जब माँ छोटे से बच्चे से पूछती है बेटा सब्जी अच्छी बनी, तो माँ के अंदर भी भाव होता है इतनी मेहनत करी, सुबह 5:30 बजे से लगे हैं, पिता पति या पुत्र के मुख से एक बार निकल जाए अरे मम्मी बहुत अच्छी सब्जी है, यही तो मुझे पसंद है, इतने में खुश है माँ। क्यों? क्योंकि वो भी प्रशंसा चाहती है। वो प्रशंसा सिर्फ पुत्र से नहीं, पति से भी चाहती है। कई बार पति को भी उपद करके बोल देने में क्या आपत्ति है, आज दाल बहुत अच्छी लग रही है, मान लो खराब भी लग रही है, तो ये सामने वाले को प्रोत्साहन देने का मौका है कि कल इससे अच्छी और बनानी है, वो शब्द सुनने के लिए कि कल वाली से अच्छी तो आज वाली और अच्छी लग रही है। लेकिन हम प्रशंसा नहीं करते, हम किसी के साथ मित्रता का भाव नहीं रखते। और क्या कला सीखी है, मैं मेरे की कला परिवार वालों को आती है, हम और हमारा बच्चा, ऐसे ही आता है ना। परिवार में बड़े का भी बच्चा है, लेकिन आपको क्या दिखता है, हम और हमारा बच्चा। अपने बच्चे को साफ करो, अपने बच्चे को दूध पिलाओ, अपने बच्चे को सुलाओ। तो ये भावना जब बचपन से भरती है मैं और मेरा की, तो खून के साथ आपके बच्चे में भी ये बात मिल गई है, मैं और मेरा। तो शादी होने के बाद उसको माता पिता दिखाई नहीं देते, उसको भी वही बात दिखाई देती है, हम और हमारा बच्चा। तो माता पिता बोलते हमने तुम्हारे लाने इतने दिन अपने पूरे बुढ़ापा जवानी बर्बाद करी। बोले भैया जब तुम जवान थे तुम्हारा ही रूल था, हम और हमाओ। आज हम वही रूल आपके ऊपर अवेलेबल कर रहे हैं, हम और हमाओ। तो उस वक्त जरूरत रहती है सत्वेषु मैत्री के व्यवहार की बंधुओं। और जब विपरीत आपकी इंद्रियां गमन कर रही हो, जब विपरीत आचरण प्रवृत्ति आपके घर के अंदर बढ़ रही हो, एक अंतिम उदाहरण देकर के अपनी बात को विराम देने का प्रयास करूं। प्लेन में जब आप जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, देखो आचरण की प्रवृत्ति में प्रतिकूलता और खोखलापन कैसा है। प्लेन में गए तो आपने ऑर्डर सीट पे लिख दिया जैन फूड। क्यों? हम जैन हैं, जैन फूड खाएंगे, बहुत अच्छी बात। प्लेन में कागज में जैन फूड आ गया। ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट एसी में बैठे तो उसमें भी रिजर्वेशन चार्ट में लिख दिया क्या खाएंगे, आपने लिख दिया जैन फूड। ट्रेन में जैन फूड आया, प्लेन में जैन फूड आया, आपके घर में जैन फूड आया कि नहीं आया, पहले आप ये बता दीजिए। महाराज प्योर जैन फूड में तो ना ओनियन मिलता है, ना लहसुन मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो आपने प्लेन में जैन फूड खाना पसंद किया है,
घर के अंदर लहसुन से बगरी, जब प्याज की बगरी दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, तो बच्चा देखता है कि पापा कितने खोखले हैं, मां कितनी खोखली है इस मामले में कि बाहर जाकर के ये बताती है कि हम जैन हैं और जैन फूड खाएंगे, और घर के अंदर आने पर यही मां लहसुन और प्याज का बगरा खाती है। यही माता पिता घर के अंदर आने के बाद मैगी नूडल्स खाना पसंद करते हैं, चाउमीन पिज्जा बर्गर खाना पसंद करते हैं, जबकि जैन फूड में ये सब कुछ भी नहीं आता। तो जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैन फूड का ट्रेन में बना है, जो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैन फूड का ट्रेन में बना है, हम आपसे जैनों भाइयों से पूछना चाहते हैं, आपके घर में क्या वो स्टैंडर्ड बना है कि नहीं बना? जिस स्टैंडर्ड का जैन फूड आप प्लेन में और ट्रेन में खाना पसंद करते हैं, जिस दिन उस स्टैंडर्ड का जैन फूड आपके किचन में भी आ जाएगा, बच्चों को लगने लगेगा पिता की कथनी और करनी में एक पना है। लेकिन अगर ये एक पना नहीं है और इस सूत्र को आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, कभी घर के अंदर कोशिश मत करिएगा, विश्वास मत रखिएगा और सोचना भी मत कि घर के अंदर बच्चों से बड़ों से इज्जत मिलेगी। आगे आने वाले समय में अगर इस चीजों में बैन नहीं लगाया गया, आगे आने समय में जैन समाज जो आज श्वेतांबर दिगंबर में बटी है, 13 पंथी 20 पंथी में बटी है, अब एक और समाज में बिखराव होने वाला है, वेजिटेरियन जैन्स का और नॉन वेजिटेरियन जैन्स का। फिर लोग बोलेंगे कौन से जैन हो भाई? बोले महाराज जी प्योर वेजिटेरियन जैन्स। हम महाराज जी थोड़ा बहुत चलता है। वो आदमी धार्मिक बन के क्या करेगा? वो आदमी साधु बन के भी क्या करेगा जो अपनी आत्मा को नहीं जानता? वो आदमी साधु बन के धार्मिक बन के क्या करेगा जो जीव और अजीव में भेद करना नहीं जानता? उस आदमी के मुनि बनने से क्या मतलब है? कह हो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाणंतो। गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब उसको जीव और अजीव में भेद पता नहीं है, अपनी आत्मा और दूसरी आत्मा में वो पराई बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो कैसे सकता है? आप सम्यक दृष्टि बने ऐसी भावना रखता हूं, आपका घर पवित्र बने ऐसी भी भावना रखता हूं, और घर में रहने वाले प्रत्येक संसारी गृहस्थ को घर के अंदर इज्जत मिले। अगर वो आचार्य अमित गति महाराज की इस सूत्र को अपने घर के अंदर इज्जत देंगे तो बच्चा भी आपको भरपूर इज्जत देगा, आपको इज्जत मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय हो।